नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एसोसिएट्स टीवी और मैं हूं आपका अपना डॉक्टर मृगांक शर्मा। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आपकी केवल और केवल आपकी राशि की और जानेंगे साल 2023 का आपकी राशि का राशिफल। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यदि आपकी राशि है कुंभ तो ये खास वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इसमें हम आपको बता रहे हैं साल 2023 का राशिफल। तो ध्यान से अंत तक इस वीडियो को देखिए और यदि पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। जनवरी का महीना शारीरिक तौर पर कुछ कमजोर रहेगा। खर्चों में बढ़ोतरी बनी रहने से थोड़ा सा मानसिक तनाव आपके ऊपर होगा। काम को लेकर आप काफ़ी दबाव महसूस करेंगे और धन की स्थिति को सुधारने पर आपका पूरा फोकस रहेगा। घर परिवार में शुभ कार्य संपन्न हो सकते हैं। फरवरी के महीने में दोस्तों के साथ घूमने फिरने का मौका मिलेगा। यह आपके प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। आप खुद रोमांटिक महसूस करेंगे और अपनी रोमानियत से अपने प्रियतम को भी खुश रखेंगे। उनके साथ कहीं घूमने जाएंगे। इस दौरान यदि आप विवाहित हैं तो दाम्पत्य जीवन में भी खुशी भरे पलों की आहट होगी और आप अपने जीवन साथी के साथ हंसी खुशी अपना दाम्पत्य जीवन व्यतीत करेंगे। व्यापार में अच्छी उन्नति के योग बनेंगे। मार्च का महीना प्रेम संबंधों में थोड़ा तनाव लेकर आ सकता है, लेकिन आपकी आमदनी में अच्छी बढ़ोतरी प्रदान करेगा। आपकी योजनाएं फलीभूत होंगी, लेकिन स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं। इस दौरान लंबे समय से चले आ रहे खर्चों में कमी देखने को मिलेगी। संतान को लेकर थोड़ी चिंता रहेगी और विद्यार्थियों को पढ़ाई में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। कुंभ राशिफल 2023 के अनुसार आपके जीवन में अप्रैल का महीना थोड़ा सा तनावपूर्ण रह सकता है। सूर्यदेव का गोचर तीसरे भाव में मेष राशि में होगा और उच्च के हो जाएंगे, लेकिन साथ में राहु होने के कारण सूर्य राहु ग्रहण दोष बनेगा। और उसके बाद देवगुरु बृहस्पति का गोचर भी 22 तारीख को इसी भाव में होगा। इस कारण भाई बहनों से तनाव, टकराव और उनके स्वास्थ्य में समस्याएं आएंगी। आपके प्रयासों में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिलेगी, लेकिन आप हद से ज़्यादा जोखिम उठाएंगे जो अच्छा नहीं होगा। इससे आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है और व्यापार में परेशानी आ सकती है। मई के महीने में आप विरोधियों पर विजय प्राप्त करेंगे। कोर्ट या कचहरी में कोई मुकदमा चल रहा है तो उसमें आपको विजय मिल सकती है। आपको अपनी नौकरी में भी उत्तम परिणाम मिलेंगे, लेकिन अपने कुछ विरोधियों के बारे में सोचना सतर्कता से आवश्यक होगा। किसी तरह का कर्ज इस दौरान लेने से बचें। जून के महीने में विवाहेतर संबंधों से बचने की कोशिश करें, क्योंकि इससे आपका दाम्पत्य जीवन बिगड़ सकता है। ग्रहों की स्थिति आपके खर्चों में आशातीत बढ़ोतरी कर सकती है और आपको परेशान कर सकती है। नौकरी में किसी महिला सहकर्मी से दुर्व्यवहार करना आपकी नौकरी जाने का कारण बन सकता है, इसलिए सावधान रहें और इस महीने को निकल जाने दें तथा कोई भी गलत कार्य ना करें। जुलाई के महीने में दाम्पत्य जीवन में तनाव रहेगा। जीवन साथी के व्यवहार में हो रहे बदलाव और उनके उग्र स्वभाव को देखकर आप थोड़े से चिंतित होंगे। इस दौरान व्यापार में भी समस्या आ सकती है और आपके व्यावसायिक साझेदार से संबंधों में खटास के योग भी बन सकते हैं। इस बारे में सावधानी रखें और इस महीने को धैर्य के साथ बिताएं। अगस्त का महीना निजी संबंधों में प्रगाढ़ता लेकर आएगा। जीवन साथी से भी नज़दीकियां बढ़ेंगी और पिछले चले आ रहे तनाव में कमी होगी। आपके रिश्ते में रोमांस भी होगा। व्यापार में चल रही समस्याओं को दूर करने में आप बहुत हद तक सफल रहेंगे। सितंबर का महीना जीवन में किसी खास व्यक्ति की दस्तक देने वाला महीना साबित हो सकता है। यदि आप अभी तक अकेले हैं तो इस दौरान जीवन में प्यार की आहट हो सकती है। आर्थिक रूप से इस दौरान कुछ कमजोरी महसूस होगी और धन हानि हो सकती है। अक्टूबर का महीना समस्याओं में कमी लेकर आएगा। लंबी यात्रा करने के योग बनेंगे। धार्मिक यात्राएं भी करेंगे और व्यावसायिक यात्राओं के भी योग बनेंगे। व्यवसाय में महत्वपूर्ण मुनाफे के सौदे आपको प्राप्त हो सकते हैं। कुछ नए लोगों से संपर्क स्थापित होंगे। विद्यार्थियों को शिक्षा में अच्छे परिणाम मिलेंगे। आपका मान सम्मान बढ़ेगा, लेकिन पिताजी को स्वास्थ्य कष्ट हो सकते हैं। नवंबर के महीने में दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आएगी और तनाव में कमी होगी। आपकी सोचने समझने की शक्ति मजबूत होगी। आप अत्यंत जोखिम लेने की प्रवृत्ति से बाहर निकलेंगे। पारिवारिक जीवन में अच्छा सामंजस्य स्थापित आपको करना होगा। धार्मिक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। भाई बहनों को भी स्वास्थ्य लाभ होगा। दिसंबर का महीना अपने रिश्ते में आगे बढ़कर सोचने का मौका देगा। आर्थिक स्थिति प्रगाढ़ होगी और एक से ज़्यादा माध्यमों से आपके पास धन प्राप्ति के योग बनेंगे। प्रेम संबंध भी इस दौरान थोड़ी सी परेशानियों के बाद अच्छे परिणाम देंगे और आप अपने प्रियतम के और निकट आ जाएंगे। साथ में कहीं लंबी दूरी पर घूमने जाने के योग बनेंगे। पारिवारिक जीवन भी खुशहाल रहेगा और आपकी समृद्धि बढ़ेगी तथा स्वास्थ्य समस्याओं में कमी आएगी। बात करते हैं आपके प्रेम राशिफल की। वर्ष की शुरुआत में अनुकूलता आपको महसूस होगी। सूर्य बुध का प्रभाव पंचम पर होने के कारण आप और आपके प्रियतम के बीच अच्छी बातचीत रहेगी। एक दूसरे से दिल मिला रहेगा। जनवरी फरवरी के महीने ऐसे ही हंसी खुशी व्यतीत हो जाएंगे, लेकिन मार्च के महीने में जब 13 तारीख को मंगल का गोचर पंचम में होगा तो वह समय रिश्ते में तनाव बढ़ाएगा। इस दौरान एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा हो सकता है और यदि आपने समस्या को अच्छे से नहीं सुलझाया तो यह रिश्ते को तोड़ कर रख सकता है।
इसके बाद का समय अच्छा होगा। धीरे धीरे रिश्ता उम्मीदों के मुताबिक प्यार से भरा रहेगा। विशेष रूप से अप्रैल और मई के महीने में स्थिति में सुधार होगा। मई के महीने में आप काफ़ी रोमांटिक महसूस करेंगे और एक दूसरे के काफ़ी निकट आ जाएंगे। अंतरंग संबंधों में बढ़ोतरी हो सकती है। जुलाई अगस्त के बीच आप अपने प्रियतम से प्रेम विवाह का प्रस्ताव भी रख सकते हैं, जिसे वो स्वीकार कर सकते हैं। इसके बाद नवंबर दिसंबर के महीने भी आपको प्यार भरे पल बिताने का मौका देंगे। करियर की बात करें तो इस वर्ष अपने करियर में बहुत सावधानी आपको दिखानी होगी, क्योंकि कुछ ऐसी परिस्थितियों का निर्माण होगा जिनकी आपने कल्पना नहीं की होगी। आप जहां काम कर रहे हैं वहां आपके सहकर्मी आपको परेशान करने में आनंद महसूस करेंगे और आपके विरुद्ध षड्यंत्र भी रचे जा सकते हैं। हो सकता है कि आपके पीछे आपके वरिष्ठ अधिकारियों के कान आपके खिलाफ भरे जाएं। इससे आपको नौकरी में बड़ी चुनौतीपूर्ण स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। वर्ष की शुरुआत अनुकूल होगी और आप अपने काम में मजबूती से जमे रहेंगे और यही बात आपके विरोधियों को नागवार गुजरेगी। मार्च से अप्रैल के बीच आप नौकरी बदलने की कोशिश कर सकते हैं और यदि पहले से कोई कोशिश की है तो इस दौरान आप नौकरी बदल पाएंगे। मई से अगस्त के बीच आपके विरोधी प्रबल होंगे और इस दौरान आपको अपने कार्य क्षेत्र में एक असहज समय का सामना करना पड़ेगा। हालांकि सितंबर से स्थितियां धीरे धीरे बदलनी शुरू होंगी और नवंबर दिसंबर के महीने आपको अपने करियर में उत्तम सफलता प्रदान करेंगे। अब बात करते हैं विद्यार्थियों की और जानते हैं शिक्षा राशिफल, जिसके लिए यह वर्ष अपनी शुरुआत में खुशखबरी लेकर आएगा। सूर्य बुध का संयुक्त प्रभाव पंचम भाव पर रहने से विद्यार्थी अपनी पढ़ाई में फोकस करके अच्छे परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। आपकी ये कोशिशें कामयाब होंगी और शिक्षा में अच्छे अंक मिलेंगे। इस प्रकार वर्ष की पहली तिमाही बहुत बढ़िया बीतेगी, समस्याओं में कमी होगी। मई से लेकर सितंबर के बीच अनेक तरह के व्यवधान उत्पन्न होंगे। बहुत सावधानी आपको रखनी होगी, क्योंकि मानसिक तनाव भी रहेगा और घर का माहौल भी आपको शिक्षा में रुकावट डालेगा। लेकिन यदि आप दृढ़ प्रतिज्ञ होकर काम करेंगे तो वर्ष के अंतिम महीने आपको अच्छी सफलता दे सकते हैं। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को मई से जुलाई के बीच और नवंबर के महीने में सफलता मिल सकती है। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों को इस वर्ष कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। यदि वे शोध कार्यों में हैं तो अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे, अन्यथा उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो समस्या बनी रहेगी। विदेश जाकर पढ़ाई का सपना देख रहे विद्यार्थियों की इच्छा वर्ष के शुरुआती महीने में पूरी हो सकती है। उसके बाद लंबा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद सितंबर से नवंबर के महीने में जाकर उनको सफलता मिल सकती है। यदि वित्तीय स्थिति की बात करें तो इस वर्ष कुंभ राशि के जातकों को वित्तीय तौर पर उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा वर्ष की शुरुआत में ही होगा, क्योंकि शनि महाराज शुक्र के साथ वर्ष की शुरुआत में आपके द्वादश भाव में रहेंगे और जनवरी के महीने में ही सूर्य का गोचर भी 12वें भाव में हो जाएगा। इस दौरान खर्चों में बढ़ोतरी के स्पष्ट संकेत मिलेंगे, लेकिन बृहस्पति के दूसरे भाव में होने से वित्तीय स्थिति थोड़ी ठीक रहेगी और आप वित्त का सही संतुलन बना पाएंगे। शनि का गोचर जब आपकी राशि में हो जाएगा उसके बाद से स्थितियाँ और भी अच्छी हो जाएंगी और आप अपने वित्त को और अच्छे से संभाल पाएंगे। यह वर्ष कई बचत योजनाओं में निवेश करने का सुनहरा मौका भी देगा और यदि आप शेयर बाजार से भी मुनाफा कमाना चाहते हैं तो इस वर्ष आपको इस संबंध में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। विशेष रूप से आपके लिए जून से जुलाई का समय अत्यंत लाभदायक साबित हो सकता है। पारिवारिक जीवन की बात करें तो वर्ष की शुरुआत में कुछ समस्याएं महसूस करेंगे, क्योंकि चतुर्थ भाव में मंगल वक्री अवस्था में होंगे। दूसरे भाव में भले ही बृहस्पति बैठे हों, उनके ऊपर शनिदेव की द्वादश भाव से दृष्टि होगी। यह ग्रह स्थितियां आपके कुटुंब और पारिवारिक जीवन में तनाव और टकराव लेकर आ सकती हैं। आपसी सामंजस्य का अभाव होने से परिवार के लोग एक दूसरे को भली प्रकार नहीं समझ पाएंगे, जिससे घर की व्यवस्था खराब होगी। लेकिन 17 जनवरी के बाद शनि के राशि परिवर्तन से इस स्थिति में सुधार होगा। घर में आपकी बात को तवज्जो भी दी जाएगी और आपकी वाणी में मिठास भी बढ़ेगी, जिससे आप पारिवारिक स्थिति को संभाल पाएंगे। अप्रैल से अगस्त के बीच भाई बहनों को शारीरिक समस्याएं परेशान कर सकती हैं, इसलिए उस दौरान उनसे किसी भी तरह के लड़ाई झगड़े से परहेज करें। सितंबर अक्टूबर में घर का माहौल पॉजिटिव रहेगा और नवंबर दिसंबर में आप परिवार के लोगों के साथ कहीं घूमने भी जा सकते हैं। किसी तीर्थाटन पर या किसी अच्छी जगह परिवार के लोगों के साथ जाकर समय बिताने से घर और पारिवारिक जीवन खुशहाल होगा। संतान की बात करें तो वर्ष की शुरुआत ठीक ठाक रहेगी। आप अपनी संतान को लेकर थोड़े संजीदा तो होंगे, लेकिन उन्हें सही संस्कार देने का प्रयास करते नजर आएंगे और आपकी कोशिशें कामयाब होंगी। आपकी संतान आज्ञाकारी और संस्कारी बनेगी। हालांकि मार्च अप्रैल के बीच उनके स्वभाव में कुछ परिवर्तन होगा और गुस्सा बढ़ेगा। इस दौरान एक मित्र के रूप में उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे तो बेहतर होगा। इससे वे आपकी बातों को भली प्रकार समझ पाएंगे और यदि आप एक माता पिता के रूप में उन्हें गुस्सा दिखाएंगे या डांटेंगे तो बिगड़ सकते हैं और जिद्दी बन सकते हैं। जुलाई और सितंबर तथा नवंबर दिसंबर के महीने संतान के लिए विशेष रूप से उन्नति कारक होंगे। वैवाहिक जीवन की बात करें तो वर्ष का शुरुआती महीना तो कमजोर रहेगा, क्योंकि द्वादश भाव पीड़ित होगा। शनि शुक्र 12वें भाव में होंगे और चौथे भाव में वक्री मंगल सप्तम को देखेंगे। इसकी वजह से दाम्पत्य जीवन में तनाव बढ़ेगा।
जीवन साथी से संबंध अच्छे नहीं रहेंगे और दूरी रह सकती है, लेकिन शनि के 17 जनवरी को आपकी राशि में आने से और सप्तम भाव को देखने से और अपनी राशि के शनि दाम्पत्य जीवन में थोड़ा ठहराव लेकर आएंगे। आप एक दूसरे को समय देंगे, एक दूसरे की बातों को समझेंगे, आपके रिश्ते में प्रेम और वफादारी दोनों बढ़ेगी, एक दूसरे पर विश्वास होगा और सच बोलना शुरू करेंगे। यह आपके रिश्ते को अनुकूल बनाएगा। मार्च के बाद से स्थितियां और भी अच्छी होने लगेंगी। हालांकि मंगल के जुलाई के महीने की शुरुआत में सप्तम भाव में आने से फिर से तनाव और टकराव बढ़ेगा, झगड़े हो सकते हैं। इसलिए 1 जुलाई से 18 अगस्त के बीच विशेष रूप से सावधानी बरतें और इस दौरान किसी भी तरह के वाद विवाद को बढ़ने ना दें। 18 अगस्त से 3 अक्टूबर के बीच मंगल के 8वें भाव में जाने से ससुराल पक्ष से लोगों के झगड़े हो सकते हैं। धैर्य से काम लें, उसके बाद की स्थिति अच्छी होगी। बृहस्पति महाराज तीसरे भाव में बैठकर पूर्ण पंचम दृष्टि से सप्तम को देखेंगे और आपके विवाह की रक्षा करेंगे। इसलिए कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना आ जाएं, आप धैर्य रखें। वर्ष के अंतिम 3 महीने आपके दाम्पत्य जीवन को खुशियों से महका देंगे और आप तथा आपके जीवन साथी के बीच की दुनिया भी समाप्त हो जाएगी। प्रेम और आकर्षण बढ़ेगा तथा अंतरंग संबंधों में बढ़ोतरी होगी और आप अपने जीवन साथी के साथ घूमने फिरने भी जाएंगे और उन्हें पर्याप्त समय देंगे। आपके गिले शिकवे दूर हो जाएंगे और एक अच्छा दाम्पत्य जीवन व्यतीत होगा। व्यापारिक जगत के लोगों की बात करें तो यह वर्ष अच्छा रहने की संभावना है। शनि महाराज प्रथम भाव में पूरे वर्ष बैठकर आपको सप्तम भाव को देखेंगे। इसके साथ ही आपके दशम भाव और तृतीय भाव को भी देखेंगे। इसके विशेष प्रभाव के कारण इस वर्ष व्यापार में जोखिम उठाकर कुछ बड़े सौदे करने की आप कोशिश करेंगे, वो आपके लिए लाभदायक साबित होंगे। आप अपने काम को लेकर बहुत गंभीर रहेंगे और बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे। आपकी यही मेहनत आपको सफलता भी दिलाएगी। आपके नए नए लोगों से संपर्क जुड़ेंगे, व्यापार में स्थायित्व आने लगेगा और विदेशी संपर्कों का आपका फायदा होगा। इस वर्ष विशेष रूप से मार्च से मई और उसके बाद नवंबर से दिसंबर के महीने व्यापार में विशेष सफलता दिलाने वाले होंगे। अप्रैल के महीने में आपको व्यापारिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, लेकिन आप इससे बाहर निकल सकते हैं। उसके लिए आपको किसी विशेषज्ञ की मदद लेनी पड़ेगी जो शासन प्रशासन में अच्छी पकड़ रखता हो। उसके बाद आप अपने व्यापार को सही दिशा में आगे बढ़ाने में सफल रह सकते हैं। यदि संपत्ति और वाहन की बात करें तो आपको किसी भी तरह का वाहन इस वर्ष की शुरुआत में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो दुर्घटना के योग बन सकते हैं और वह वाहन आपके लिए समस्या का कारण बन सकता है। यदि वाहन खरीदना हो तो 6 अप्रैल से 2 मई के बीच का समय बहुत अच्छा रहेगा। इस दौरान एक अच्छा वाहन खरीदने की स्थिति बन सकती है। इससे भी अच्छा समय जून के महीने में आएगा। उस दौरान आप कोई खूबसूरत और खूबियों से युक्त गाड़ी खरीद सकते हैं। तत्पश्चात आपको इंतजार करना चाहिए और यदि आप कोई वाहन खरीदना चाहें तो नवंबर दिसंबर के बीच खरीद सकते हैं। वर्ष की शुरुआत में बृहस्पति के दूसरे और मंगल के चौथे में होने से आपको संपत्ति खरीदने के प्रबल योग बनेंगे। इस दौरान यदि आप कोई प्लॉट, मकान, दुकान खरीदना चाहें तो आपको सफलता मिलेगी। मार्च तक यह समय अनुकूल रहेगा। इसके बाद आपको परेशानियां होंगी। विशेष रूप से 10 मई से 1 जुलाई के बीच किसी भी संपत्ति की खरीद से दूर रहें और इसके बाद 18 अगस्त से 3 अक्टूबर के बीच भी संपत्ति ना खरीदें या सावधानी रखें। इस दौरान खरीदी गई संपत्ति में वाद विवाद हो सकता है और आप समस्या में आ सकते हैं। हालांकि इसके बाद की स्थितियां पॉजिटिव हैं। आप चाहें तो 16 नवंबर से 27 दिसंबर के बीच भी अच्छी संपत्ति प्राप्त कर पाएंगे। धन और लाभ की स्थिति देखें तो मुख्य रूप से यह साल अच्छा दिखता है। वर्ष की शुरुआत कुछ कमज़ोर होगी। शनि शुक्र द्वादश में खर्चों में लगातार बढ़ोतरी करते रहेंगे और आपकी चिंताओं को बढ़ाएंगे, लेकिन जनवरी में शनि के राशि परिवर्तन के बाद इन चुनौतियों में कमी आएगी, क्योंकि शुक्र भी वहां से निकल जाएंगे। जनवरी के महीने में विदेशी संपर्कों से धन लाभ के योग बन सकते हैं। आपके पास धन प्राप्ति के अनेक मार्ग सुगम होंगे। सूर्य के 12वें भाव में जाने से विदेश यात्रा के योग बनेंगे, जिस पर अच्छा खासा धन खर्च हो सकता है। लेकिन उसके बाद बृहस्पति अप्रैल तक दूसरे भाव में रहकर आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएंगे। 22 अप्रैल को बृहस्पति के तीसरे भाव में जाने और राहु सूर्य से संयोग करेंगे तो भाई बहनों को शारीरिक समस्या का समय होगा। आपको उनके आर्थिक रूप से और शारीरिक रूप से मदद करनी होगी और उनका ध्यान उनकी तरफ होने से इस दौरान अर्थ लाभ की संभावनाएं थोड़ी कम होंगी। लेकिन मंगल महाराज की कृपा बनी रहेगी और धीरे धीरे आपके पास आमदनी आने लगेगी। शनि भी प्रथम भाव में रहकर तीसरे, 7वें, 10वें भाव को देखेंगे, जिससे आप निजी प्रयासों से धन प्राप्ति के लिए लग जाएंगे और खूब मेहनत करेंगे। मेहनत के दम पर धन कमाने की कोशिश करेंगे। इस वर्ष जुलाई, नवंबर और दिसंबर के महीने विशेष रूप से आर्थिक लाभ प्रदान कर सकते हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो आपको अपनी सेहत से जुड़ी समस्याओं पर ध्यान देने के लिए यह वर्ष आगाह कर रहा है। वर्ष की शुरुआत में शनि द्वादश में रहेंगे तो स्वास्थ्य पर खर्च होगा। आंखों में समस्या, नेत्र रोग, आंखों से पानी बहना, पैर में चोट या मोच लगना या संधिवात जैसी समस्या हो सकती है। उसके बाद शनि का गोचर सफलता लाएगा। स्वास्थ्य में सुधार होने के योग बनेंगे। लेकिन अप्रैल से बृहस्पति और सूर्य तथा राहु तीसरे भाव में होंगे तो आपको कंधे में चोट लग सकती है। इसके अतिरिक्त इस दौरान गले की खराबी, टॉन्सिल बढ़ना आदि समस्याएं भी हो सकती हैं।
सूर्य के यहाँ से निकलने के बाद इन समस्याओं में थोड़ी सी कमी तो आएगी, लेकिन बृहस्पति और राहु के योग से गुरु चंडाल दोष बनेगा जो मई से अगस्त के बीच आपको शारीरिक समस्याएं दे सकता है। इस दौरान आपको अपनी दिनचर्या का और अच्छे खान पान का ध्यान रखना होगा, तभी आप इनसे बच पाएंगे और वर्ष के अंतिम महीनों में अच्छा स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर पाएंगे। 2023 में कुंभ राशि का भाग्यशाली अंक की बात करें तो आपके राशि स्वामी शनि हैं और आपका भाग्यशाली अंक 6 और 8 रहेगा। यह वर्ष कुंभ राशि के जातकों के लिए मध्यम रूप से फलदायक साबित हो सकता है। आपको परिस्थितियों को समझकर उनके अनुसार काम करना सीखना होगा, यही इस वर्ष आपके लिए चैलेंज होगा और यदि आप इस चैलेंज को जीत जाते हैं तो यह वर्ष आपको आर्थिक और सामाजिक रूप से समृद्ध बनाएगा। विशेष उपाय जो इस वर्ष आपको करने चाहिए उनमें शनिदेव के बीज मंत्र का जाप करें, शनिवार के दिन काले चने का प्रसाद बनाकर गरीबों में बांटें, शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ भी आप कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त शनिवार के दिन शमी वृक्ष के नीचे एक सरसों के तेल का दीपक जलाना आपके लिए शुभ रहेगा। यदि आपके ऊपर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है तो शुक्रवार के दिन श्री सूक्त का पाठ करें, गरीबों और कुष्ठ रोगियों को मुफ्त में दवाई बांटें और उनकी सेवा करें। किसी विशेष समस्या से पीड़ित हैं तो शनिवार के दिन बजरंग बाण का पाठ अवश्य करें। आप साथ में सुंदरकांड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आपकी राशि का हाल। आपने जाना कैसा होने वाला है साल 2023 आपके लिए। मैं आशा करता हूं कि आपके लिए ये नया साल शुभकामनाओं के साथ आपको जीवन में उत्तम तरक्की और प्रगति के अवसर प्रदान करे और जीवन की ऊंचाइयों पर आपको पहुंचाए। आपको आपके एस्ट्रो गुरु मृगांक का प्यार भरा नमस्कार। For regular updates, follow our Instagram page right now.